सोचिए, एक नौजवान शहजादा जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल हो, जिसे अचानक एक छोटी सी रियासत की जिम्मेदारी दे दी जाए। हर तरफ दुश्मन, अंदर से बगावत और जिंदगी में बार बार हार। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। वो सीखता है, लड़ता है और आखिरकार एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखता है जो 3 सदियों तक साउथ एशिया पर हुकूमत करती है। ये कहानी है बाबर की, एक वॉरियर, एक लीडर और एक एम्पायर बिल्डर की। आज की इस डिटेल्ड वीडियो में हम बाबर की पूरी जिंदगी एक्सप्लोर करेंगे। उसका बचपन, उसकी स्ट्रगल्स, उसकी हार और जीत, और कैसे उसने मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी। अगर आप हिस्ट्री के शौकीन हैं या रियल लाइफ इंस्पायरिंग स्टोरीज देखना पसंद करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबर का असल नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। वो 14 फरवरी 1483 को फरगाना वैली में पैदा हुआ, जो आज के उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है। बाबर एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। उसका खानदान दो अजीम कॉन्करर्स से जुड़ा हुआ था, तैमूर और जेंगिस खान। इस वजह से उसके अंदर बचपन से ही लीडरशिप और जंग का जज्बा था। सिर्फ 12 साल की उम्र में जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ, बाबर को फरगाना की हुकूमत मिल गई। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त उसकी रियासत छोटी थी और हर तरफ से दुश्मन उस पर नजर रखे हुए थे। बाबर का सबसे बड़ा ख्वाब था समरकंद पर कब्जा करना, जो उस वक्त सेंट्रल एशिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर था। उसने पहली बार समरकंद जीता, लेकिन ज्यादा देर तक उसे कंट्रोल में नहीं रख सका। जब वो समरकंद में बिजी था, उसकी अपनी रियासत फरगाना उसके हाथ से निकल गई। यानी जो जीता वो भी गया और जो था वो भी चला गया। बाबर को कई दफा बेघर होना पड़ा, कभी पहाड़ों में छुपकर रहना पड़ा, कभी अपनी जान बचानी पड़ी। लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद बाबर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने हर हार को एक लेसन बनाया। उसने अपनी स्ट्रेटजी को इंप्रूव किया और वक्त के साथ एक बेहतर लीडर बनता गया। 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया। ये उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। काबुल उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया, जहां से वो अपनी फ्यूचर कैंपेन्स प्लान कर सकता था। यहां बाबर ने अपनी हुकूमत को स्टेबल बनाया, अपनी फौज को ऑर्गेनाइज किया और अपनी ताकत को दोबारा बिल्ड किया। अब उसका अगला टारगेट था हिंदुस्तान। उस वक्त हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत कमजोर हो चुकी थी। इब्राहिम लोधी की हुकूमत में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे। बाबर ने इस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा। उसने कई बार हिंदुस्तान पर छोटी छोटी चढ़ाइयां की, ताकि जमीन और हालात को समझ सके। और फिर उसने फाइनल अटैक का प्लान बनाया। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी का सामना किया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। इब्राहिम लोदी की फौज बहुत बड़ी थी, लाखों सिपाही और हाथी, जबकि बाबर की फौज छोटी थी लेकिन ट्रेन थी। बाबर ने एक नई स्ट्रैटेजी यूज की, गन पाउडर, कैनन्स और डिफेंसिव फॉर्मेशंस। जब जंग शुरू हुई, बाबर की आर्टिलरी ने दुश्मन को कंफ्यूज कर दिया। उसकी प्लानिंग और डिसिप्लिन ने एक बड़ी फौज को हरा दिया। इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। ये जीत सिर्फ एक बैटल की जीत नहीं थी, ये एक नई एम्पायर की शुरुआत थी। पानीपत के बाद भी चैलेंजेस खत्म नहीं हुए थे। बाबर को राजपूत रूलर्स और दूसरे दुश्मनों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाबर ने अपनी लीडरशिप और स्ट्रैटेजी से अपनी पोजीशन स्ट्रांग बनाई। उसने अपने सपोर्टर्स को रिवॉर्ड दिया और एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम एस्टैब्लिश किया। ये फाउंडेशन बाद में मुगल एम्पायर की सक्सेस का बेस बनी। बाबर सिर्फ एक वॉरियर नहीं था, वो एक सेंसिटिव और एजुकेटेड इंसान भी था। उसने अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस को लिखा, जो बाद में बाबरनामा के नाम से मशहूर हुआ। इस किताब में उसने अपनी जीत, हार, इमोशंस और ऑब्जर्वेशंस सब कुछ डिटेल में लिखा। उसे नेचर से भी बहुत लगाव था। गार्डन्स, फूल और पानी के नज़ारे उसे पसंद थे। उसने हिंदुस्तान में बागों का कल्चर इंट्रोड्यूस किया। बाबर ने 1530 में इंतकाल किया, सिर्फ 47 साल की उम्र में। उसने सिर्फ 4 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं और फिर अकबर ने इस एम्पायर को एक पावरफुल एम्पायर बना दिया। आज भी बाबर को एक विजनरी और फाउंडर के तौर पर याद किया जाता है। बाबर की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में हार और मुश्किलात जरूर आती हैं, लेकिन जो इंसान सीखता रहता है और गिव अप नहीं करता, वही हिस्ट्री बनाता है।
अगर आपको ऐसी डिटेल्ड हिस्ट्री वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। और कमेंट्स में जरूर बताएं क्या आप नेक्स्ट वीडियो अकबर पर देखना चाहते हैं या किसी और हिस्टोरिकल टॉपिक पर।